1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, जिसमें पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सोल्जर्स ने इस तरीके से सरेंडर किया था। बड़ी हिस्टोरिक पिक्चर है ये। उसके बाद जाकर बांग्लादेश क्रिएट हुआ था। हिस्टोरिकली हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस रहे बांग्लादेश के साथ, लेकिन जुलाई 2024 जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट टॉपल हुई है और नई इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, उसका लगातार स्टेटमेंट आ रहा है जो इंडिया के अगेंस्ट है। रिलेशन दोनों देशों के बीच में बहुत खराब होते चले जा रहे हैं। लेकिन जब बांग्लादेश के साथ रिलेशंस अच्छे थे, तब भी एक कॉमन कंसर्न था, वो ये था कि भारी मात्रा में जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं बांग्लादेश के, वो भारत में आते थे, नेबरिंग स्टेट्स में आते थे, फिर यहां से वो डिफरेंट राज्यों में पूरे के पूरे भारत में फैल जाते थे। और होता यह था कि ये जो इलीगल माइग्रेंट्स, ये जो बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं, जो फ्रॉड डॉक्यूमेंट के थ्रू भारत में घुस जाते हैं, कई सारे इलीगल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहते हैं, जो डायरेक्टली थ्रेट करता है भारत की नेशनल सिक्योरिटी को। लेकिन दिल्ली के एलजी, आपको पता है कि दिल्ली में विधानसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, इससे ठीक पहले दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यह बोला है कि एक ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए जहां पर रोबस्ट तरीके से जितने भी इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स जो दिल्ली में घुस गए हैं, इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। तो इंडिया और बांग्लादेश के माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट्स का इशू क्या है, सरकार इन इलीगल माइग्रेंट्स को टैकल करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स कर रही है और चैलेंजेस क्या है, ये सारी चीजें आज हम इस एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिला करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि एलजी गवर्नर ऑर्डर्स क्रैक डाउन ऑन इलीगल बांग्लादेश इमिग्रेंट्स अहेड ऑफ दिल्ली पोल्स। जो एलजी साहब हैं उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को ये ऑर्डर दिया है कि एक रोबस्ट ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। 2 महीनों का ये रोबस्ट ऑपरेशन होगा, जिसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन कौन इलीगल माइग्रेंट्स, इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स दिल्ली में स्टे कर रहे हैं, जिन्होंने फ्रॉड तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, उन्होंने आधार कार्ड भी बनवा लिया, उन्होंने वोटर आईडी कार्ड्स भी बनवा लिए हैं इलीगल तरीके से, उनको आइडेंटिफाई किया जाए एंड उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाए। देखिए क्या हुआ है कि एक डेलीगेशन ऑफ उलेमाज और जो लोकल मुस्लिम लीडर्स हैं, उन्होंने अप्रोच किया एलजी साहब को, दिल्ली के एलजी साहब को, वीके सक्सेना जी को, और उन्होंने ये बताया कि बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटीज के साथ अटैक हो रहा है, हिंदू कम्युनिटीज पर जो अटैक हो रहा है, ये मैटर ऑफ कंसर्न है और हमें ये चीज भी देखनी है कि दिल्ली में जो इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं, इनका जो नंबर है वो बढ़ता चला जा रहा है। और इन्होंने ये जितने भी लोकल रेसिडेंट्स हैं, जितने भी लोकल मुस्लिम लीडर्स हैं, इन्होंने ये भी हाईलाइट करवाया कि ये जो नंबर है इनका बढ़ रहा है और इनके एरिया का एनक्रोचमेंट्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले छोटे से एरिया में थे, नंबर जैसे जैसे ये इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स का जैसे जैसे नंबर बढ़ा, इनका एरिया ऑफ एनक्रोचमेंट वो भी बढ़ता चला गया। और कई सारे पब्लिक स्पेसेस भी इन्होंने कैप्चर कर लिए, जैसे रोड्स की बात कर लें, हम पार्क्स की बात कर लें, एंड बहुत से रेंटल हाउसिंग और एम्प्लॉयमेंट में भी इनका एक्सेस हो चुका है, जिसको हाईलाइट कराया जो लोकल मुस्लिम लीडर्स हैं उन्होंने दिल्ली के एलजी साहब को। जिसके बाद तुरंत जो है जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उन्होंने कहा है कि तुरंत इस तरह का ऑपरेशन कंडक्ट कराना चाहिए, ताकि ये जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स इनको डिटेन किया जाए, इनको आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि मैटर जो है वो है भारत के नेशनल सिक्योरिटी का और इसमें बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है। जो मुस्लिम लीडर्स हैं, जो लोकल लीडर्स, उन्होंने ये भी कहा है कि ये जितने भी इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स आते हैं, ये फ्रॉड तरीके से डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं और ये बोला गया है कि इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और इनके जो भी ये फ्रॉड तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं इनके द्वारा, चाहे आधार कार्ड्स हो, चाहे वोटर आईडीज हो, इनको तुरंत कैंसिल कर देना चाहिए। और ये जब ऑपरेशन लॉन्च हुआ तो दिल्ली के एलजी साहब ने ये भी बोला, क्योंकि मैटर जो है बहुत ज्यादा कंसर्निंग है, भारत की नेशनल सिक्योरिटी से रिलेट करता है, इस वजह से जो अथॉरिटीज है उनको ये भी ऑर्डर दिया है कि जो आपका ऑपरेशन चलेगा, जो 2 महीने का ऑपरेशन चलेगा, वीकली रिपोर्ट आपको सेक्रेटेरिएट को देनी होगी, सो दैट जो अकाउंटेबिलिटी है वो इंश्योर की जा सके। अब ये आपका कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन ये जो मुद्दा है ना, जो आपका जो मुद्दा है, जो कोर इशू है, वो ये है कि 1971 जब से बांग्लादेश क्रिएट हुआ है, तब से ही हम देख रहे हैं कि बड़े नंबर में, बड़े मात्रा में जो है ये इलीगल माइग्रेंट्स आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेते हैं, एक एरिया को पकड़ लेते हैं, धीरे धीरे करके उस एरिया में अपना इन्फ्लुएंस फैला लेते हैं और एनक्रोचमेंट भी करने लगते हैं। जैसे 2022 में, ठीक है, 2022 में एक रिपोर्ट निकाली गई थी यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा। तब उन्होंने हाईलाइट किया था कि बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है वो काफी ज्यादा पोरस है एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर में, वो ये है कि किस तरीके से क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज और इलीगल माइग्रेशन को रोका जा सके।
और इसी साल 26 जुलाई 2022 को, ठीक है, उस वक्त के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम ने यह कहा था कि पिछले 5 सालों में 2399 बांग्लादेशी नेशनल्स हैं जिन्होंने फ्रॉड तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं और वो भारत में स्टे कर रहे हैं। ये ऑफिशियल नंबर में सिर्फ आइडेंटिफाई किया गया है। सोचिए कितना ज्यादा नंबर हो सकता है। प्लस 2016 में उस वक्त के फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था 16 नवंबर 2016। उन्होंने ये कहा था कि जो इंटेलिजेंस की इनपुट्स मिली हैं उसके अकॉर्डिंग कुल मिला के पूरे भारत में 20 मिलियन इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स जो हैं वो भारत के डिफरेंट स्टेट्स में स्टे कर रहे हैं। और ये जो नंबर है, ये आप नंबर समझ सकते हैं कितना बड़ा है, जिसका जो थ्रेट है वो भारत की नेशनल सिक्योरिटी पे भी आपको देखने को पड़ता है। ये इसमें से मोस्टली जो इलीगल माइग्रेंट्स रहते हैं, अब इनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती नहीं है, बहुत अच्छी इनके पास जॉब रहती नहीं है। ये आप देखेंगे कि नॉर्मल जॉब्स में एंगेज रहते हैं, इस वजह से ये काफी जल्दी एंटी सोशल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। प्लस हम जो भारत की मेट्रो सिटीज की बात करते हैं उसमें जो अर्बन क्राइम का इशू रहता है, उसमें भी जो केसेस आते हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आती है, वो यही बताते हैं कि ये जो अर्बन क्राइम्स कमिट करते हैं, ठीक है, ये मोस्टली आपके यही इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स रहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल जॉब्स करते हैं और इनके पास ये इनपुट रहता है कि कौन कहां किस तरीके से जा रहा है, आ रहा है, और उसी के साथ सहारे जो है ये इस तरीके के अर्बन क्राइम्स को कमिट करते हैं। तो चाहे हम नेशनल सिक्योरिटी की बात कर लें, हम एंटी सोशल एक्टिविटीज की बात कर लें, हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, हम अर्बन क्राइम्स की बात कर लें, हम पॉलिटिकल इंपैक्ट की बात कर लें, हम बायलैटरल रिलेशंस के इंपैक्ट के बारे में बात कर लें, हर डायमेंशन में ये जो इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं ये भारत के लिए एक कंसर्निंग मुद्दा है। राइट फ्रॉम द स्टार्ट, राइट फ्रॉम द 1971 जब बांग्लादेश से हमारे रिलेशंस अच्छे हुआ करते थे, और अभी जबकि रिलेशन खराब हो गए तो ये मुद्दा और जो है सेंसिटिव हो सकता है, क्योंकि ये जो इलीगल माइग्रेशन का मुद्दा है ना, ये जब दोनों देश साथ में कोऑपरेट करते हैं तो अच्छी तरीके से टैकल किया जा सकता है। अगर बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट इसी तरीके से टफ स्टांस या नेगेटिव स्टांस इंडिया के अगेंस्ट लेती रहेगी तो ये इलीगल माइग्रेशन का मुद्दा और जो है बढ़ता जाएगा एंड ये नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा भारत को। अब देखिए, मैंने इशू आपको बता दिया है, नंबर्स भी मैंने आपको बता दिया। अब भारत क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, भारत की सरकार क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है। देखिए, बॉर्डर फेंसिंग तो करी जा रही है, ऑलमोस्ट जो है आपका पूरा का पूरा जो बॉर्डर है उसे फेंस कर दिया जा चुका है, लेकिन बॉर्डर फेंसिंग के साथ ही फ्लड लाइट्स भी लगाया जा रहा है। आप देखना बड़े बड़े फ्लड लाइट्स रहते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, जो इलीगल ये जो माइग्रेंट्स रहते हैं ना, ये कोशिश करते हैं कि रात के टाइम पर, ठीक है, बिल्कुल जब डार्क नाइट रहती, तो जब ज्यादा लाइट वगैरह नहीं रहती तो धीरे से लोग जो है वो निकल जाएं, तार वार पार करके निकल जाएं। तो इसी वजह से उस मूवमेंट को भी ट्रेस किया जाए, फ्लड लाइट्स लगाने की बात करी गई है। ये ऑपरेशन चल रहा है 2 फेजेस में, और ये बोला गया, ये क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई है ये सारी चीजें बताई गई थी 2022 में, तो 2022 में बोला गया था कि 2 फेजेस में बॉर्डर फेंसिंग के साथ फ्लड लाइट्स लगाई जाएगी, 2 फेजेस में काम कंप्लीट होगा, एंड एक्सपेक्टेड है कि मार्च 2024, जो अभी मार्च 2024 गया तब तक ये सारी काम कंप्लीट हो जाएंगे। प्लस ये जो है नए डिजाइन की बात करी गई है जिसमें नॉन फिजिकल बैरियर रहेगा, जिसमें आपके एडवांस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस रहेंगे, वो सैंक्शंस किए जाएंगे, जिससे जो ओल्ड डिजाइन फेंसिंग है, ठीक है, जो ओल्ड डिजाइन फेंसिंग है जो बहुत ज्यादा नहीं रोक पाती है इस इलीगल माइग्रेंट को, इनको रिप्लेस किया जाएगा एंड इनकी जगह न्यू डिजाइन फेंस लगाई जाएगी विद एडवांस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस। अब देखिए, इसके इन सब में चीजें क्या होती है ना, ये जो मैंने आपको बताया कि फ्लड लाइट्स की बात हो गई या आपका ये टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की बात हो गई, इसमें चैलेंज भी आते हैं, क्योंकि अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर को देखें तो वहां पर आपको डिफिकल्ट टेरेन देखने को मिल जाएगी, रिवराइन टेरेन देखने को मिल जाएगी, लो लाइंग एरियाज देखने को मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा हैबिटेशन है, बहुत ज्यादा लोग भी रहते हैं इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर के पास। तो क्या होता है कि लैंड एक्विजिशन की दिक्कत आने लगती है, वहां जो बॉर्डर पॉपुलेशन है वो जो है प्रोटेस्ट करने लगती है। इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इसमें डीले आने लगता है, ये सारी बातें ऑफिशियल मिनिस्ट्री ने बताई है, होम मिनिस्ट्री ने बोला है कि इस तरीके के लैंड एक्विजिशन के केसेस होने लगते हैं, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर में बहुत से लोग रहते हैं। तो जब इस तरीके का कुछ भी कंस्ट्रक्शन या इस तरीके की फेंसिंग होती है तो ये बॉर्डर पॉपुलेशन जो बॉर्डर पॉपुलेशन है वहां पर प्रोटेस्ट होने लगता है। इस वजह से ये जो काम होता है ना, ये डीले पड़ जाता है। लेकिन सारी चीजें जो है, अभी भी इन सारी चीजों पर काम किया जा रहा है, डीले हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो चीजें हैं वो स्मूथ हैं अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्ट्री। अब देखिए,
फिर बेटर कम्युनिकेशन हो सके, बेटर रोड कंस्ट्रक्ट की जा सके, बेटर कम्युनिकेशन और ऑपरेशनल मोबिलिटी हो सके, इस पर फोकस किया जा रहा है। और इसके तहत 3750.87 किलोमीटर की जो बॉर्डर रोड है उनको कंस्ट्रक्ट भी किया जा चुका है, जिसमें बेटर कम्युनिकेशन हो और बेटर ऑपरेशनल मोबिलिटी हो। और आपका कितना बॉर्डर लेंथ है? 4223, ठीक है, 223.04 किलोमीटर। इसमें से 3750.87 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो चुका है। और यह बोला गया था कि मार्च 2024 तक ये जो रिमेनिंग रोड है ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। प्लस जो बांग्लादेश के पास जो नेबरिंग स्टेट है, चाहे हम वेस्ट बंगाल की बात कर लें, हम मेघालय की बात कर लें, हम आसाम की बात कर लें, हम त्रिपुरा की बात कर लें, हम मिजोरम की बात कर लें, क्योंकि हमको लगता है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही ये बांग्लादेशी माइग्रेंट्स घुसते नहीं, सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं, ये मेघालय में भी जाते हैं, ये असम में भी जाते हैं, ये मिजोरम में भी जाते हैं, त्रिपुरा में भी जाते हैं। इस वजह से यहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन वो कह रही है कि जो इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं ये हमारे एरिया में आ रहे हैं, इलीगल तरीके से रह रहे हैं और हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और पूरी की पूरी डेमोग्राफी भी बदली जा रही है। तो इस तरीके से ये ओवरऑल पूरे की पूरे डायनेमिक्स को इंपैक्ट करते हैं। तो इसी वजह से इन स्टेट्स में भी फ्लड लाइट्स लगाया जा रहा है और स्टेट से बोला गया है कि आप लोग विजिलेंट रहें, इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी होती है उसे तुरंत वहीं पर आइडेंटिफाई करें, उसी के अगेंस्ट एक्शन भी लें उसी पर। इसी वजह से फ्लड लाइट्स जो है वो इंस्टॉल किया जा रहा है इन सभी स्टेट्स में, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं अलोंग द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। लेकिन अब देखिए ये सेंसस 2011 है। सेंसस 2011 का अगर आप डेटा देखोगे तो आप देखोगे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, यूएई, म्यांमार, सिंगापुर, इन सब स्टेट्स में, इन सब देशों में सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स कहां से आ रहे हैं? सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स आ रहे हैं बांग्लादेश से। और ये जो दो लाइन दिख रही, पहले जो लाइट ऑरेंज लाइन है और नीचे आपकी जो पिंकिश लाइन है, ये 2001 और 2011 के कंपेयर में। तो आप देख सकते हैं कि 2001 और 10 साल में कितना ज्यादा डिफरेंस आया है व्हेन इट कम्स टू इलीगल माइग्रेंट्स। और ये डेटा 13 साल पुराना डेटा है, तो आप समझ सकते हैं ये नंबर कितना ज्यादा बढ़ गया होगा। सो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, चाहे हम इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी की बात करें। इन सब मुद्दों के बावजूद, इन सब इनिशिएटिव्स के बावजूद भी ये जो इलीगल माइग्रेंट का मुद्दा है ये चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें चैलेंजेस भी आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है, लीगल हर्डल आ जाता है। भैया किसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, किसके पास फ्रॉड डॉक्यूमेंट है, कोई कैसे फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाया, कोई किसी के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या नहीं है, इसको वेरीफाई करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। और अगर वेरीफाई कर भी लिया जाता है तो ये जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं ना, इनको पता है कि भारत की जुडिशरी है, भारत में हर चीज़ जो है ट्रांसपेरेंट होता है, यहाँ पर उस तरीके की नियम कानून नहीं कि बस डिटेन कर लिया और उसे बाहर भेज दें, ऐसा है नहीं। तो ये लोग तुरंत पहुंच जाते हैं जुडिशरी में, इनका मामला चलता रहता है और ये लोग फ्रीली जो है इंडिया में घूमते रहते हैं। तो लीगल हर्डल एक बड़ा चैलेंज रहता है। प्लस होम कंट्री के साथ कोऑपरेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। भाई अगर बांग्लादेश और भारत की सरकार दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपके देश से भाई हमारे यहाँ इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं, तो लेट्स फिक्स दिस प्रॉब्लम। इस पे अगर होम कंट्री इंडिया के साथ है तो ये मैटर को सॉल्व करना आसान होता है। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी आ गई इंटरिम गवर्नमेंट, मोहम्मद यूनुस जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है और वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के एग्रेशन को काउंटर करना है, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस भी बनाने हैं, इस तरीके की उल जुल की बातें कर रहे हैं। कुछ लीडर्स ये बोल रहे हैं कि हम इंडिया के बंगाल, उड़ीसा, बिहार, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ भी स्टेटमेंट बोल रहे हैं। अच्छी खासी जो इनकी इकॉनमी थोड़ी बहुत ग्रो कर रही थी वो भी खत्म हो गई है, इंटरनल क्राइसिस चल रहे हैं, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट टाइप की सोसाइटी होगी, पाकिस्तान की लाइन पर बांग्लादेश भी जा रहा है। ठीक है, तो अब ये होम कोऑपरेशन तो रहेगा नहीं, तो एक एडेड नेगेटिव चैलेंज आ चुका है। प्लस ह्यूमन राइट कंसर्न्स भी आ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा आ सकता है, प्रोफाइलिंग का मुद्दा आ सकता है, वर्नेबल ग्रुप्स जो है वो टारगेट किए जा सकते हैं, स्पेशली महिलाएं जो है, जो बच्चे हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। प्लस क्या होता है कि ये क्योंकि ये मिल गए, ठीक है, मिल गए 20, 30, 25 साल, 50 साल से रह रहे हैं, तो एक लोकल कम्युनिटी वहां पर बन गई। तो जब भी इस तरीके का, जैसे एग्जांपल के तौर पे सीए का जो कानून था वो सिंपल कानून ये था कि जितने भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान समेत जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, जैसे देख रहे हैं बांग्लादेश में कैसे हिंदू माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहा है, तो यहां पर रिलीजियस परसिक्यूशन होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो जितने भी वहां पर रिलीजियस परसिक्यूशन फेस कर रहे हैं, अगर वो चाहें तो भारत में आके रह सकते हैं। सिंपल यही मुद्दा था, यही कानून था सीएए का। लेकिन इसके अगेंस्ट बहुत सारे रूमर्स फैला दिए गए कि यहां से कुछ लोगों की कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज की जो है सिटीजनशिप चली जाएगी, तो प्रोटेस्ट होने लग गया, वो सारी चीज होल्ड पे रह गई। इसी तरीके एनआरसी की बात करी गई थी। एनआरसी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि
असम में कराना है, असम अकॉर्ड के थ्रू, ठीक है, कि इलीगल माइग्रेंट्स घुस गए हैं, एक कट ऑफ डेट दी गई, उस डेट के बाद जितने भी माइग्रेंट्स आए वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उन्हें डिटेन करो भाई, और उसके बाद देखो कि इनको किस तरीके से हम इनकी होम कंट्री में भेज सकते हैं। तो लिंक कर दिया, प्रोटेस्ट होने लग गए, लिंक कर दिया, रूमर्स फैल गए कि सीएनआरसी से भारत के कुछ लोगों की भारत में स्पेसिफिक कम्युनिटीज की सिटीजनशिप चली जाएगी, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ कि वो सारा का सारा मुद्दा ठंडा पड़ गया, सीए का, एनआरसी का। तो इस तरीके से ब्लैक लैश आने लगता है, प्रोटेस्ट होने लगते हैं, रूमर्स फैलने लगते हैं, ठीक है, रूमर्स फैलने लगते हैं। तो इस वजह से, इन सब चैलेंजेस की वजह से जो इलीगल माइग्रेंट्स का मुद्दा है, बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स का मुद्दा है, ये रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है 1971 से। इस पर कोशिश की जा रही है, इस पर कमिटीज भी बनाई गई है, एफर्ट्स भी हो रहे हैं, नंबर कम हुए, लेकिन जो लोग घुस चुके हैं बहुत टाइम से, इन्होंने एक अपना एरिया बना लिया और उनको अब आइडेंटिफाई करके वापस से आइडेंटिफाई करना, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना, जब ये सारी चीजें होती हैं तो कई सारी जो दिक्कतें आ जाती हैं, चाहे वो लीगल हर्डल हो, चाहे वो ह्यूमन राइट कंसर्न हो, चाहे वो पब्लिक बैकलैश और प्रोटेस्ट हो। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ और इनिशिएटिव्स भी लिए जा सकते हैं, जैसे आपका माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ जा सकता है। जैसे हमने बांग्लादेश के साथ, एग्जांपल बांग्लादेश के सामने साइन कर लिया और हमने बांग्लादेश से कहा कि भैया इतने आपके यहां से इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ये भैया लो अपने इलीगल माइग्रेंट्स लो, लेकिन इसके लिए इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस अच्छे होने जरूरी है। लेकिन अभी तो बांग्लादेश अलग ही धुन में चल रहा है, ठीक है। बांग्लादेश को ऐसे केस स्टडी समझनी चाहिए कि जस्टिन ट्रूडो का हाल क्या है। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है जस्टिन ट्रूडो को एज द गवर्नर ऑफ स्टेट, मतलब कनाडा को उन्होंने अपने अंदर मिला लिया, यूएसए के अंदर मिला लिया है, ठीक है, वो स्टेटमेंट दे रहे। तो जस्टिन ट्रूडो का ये जो ट्रोल हो रहा है ना, ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इन्होंने उल जुलूल के एलिगेशंस लगाए, भारत के साथ रिलेशंस कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करी, ठीक है। और उनका मजाक अब इंटरनली भी कनाडा में भी उनकी पॉपुलैरिटी डिप डाउन हो चुकी है, ठीक है, सिंक हो चुकी है, और एक्सटर्नली भी वो एक जोक बन चुके हैं। तो ये केस स्टडी बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को भी समझनी चाहिए कि अगर भारत जैसे इंपॉर्टेंट प्लेयर के साथ आप रिलेशंस को हैम्पर करोगे तो फिर इसके नेगेटिव इंपैक्ट ही होने वाले हैं, आपको फिर कोई भी बहुत ज्यादा पूछेगा नहीं। प्लस कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम लगाए जा सकते हैं। ये एक आपका टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन होता है जिसमें अवेयरनेस फैलाई जाती है, सिचुएशनल अवेयरनेस जो है वो इंप्रूव करी जाती है जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं। तो ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो भारत सरकार ले रही है, भारत सरकार को लेना चाहिए। और कुछ चैलेंजेस हैं, जब तक वो चैलेंजेस से वो उभरेंगे नहीं तब तक ये जो मुद्दा है ये चलता जाएगा। तो ये थी पूरी हिस्टोरिकल न्यूज़ भी, इसमें मैंने आपको करंट की न्यूज़ भी बता दी। आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेटिव जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको समझ में आई होगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।